इस वीडियो में हम देखेंगे एक हाई लेवल की पजल जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट पे आधारित है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि एक इन एंड आउट फेसिंग का भी वीडियो मैं आपको दूं। जनरली मैंने या तो इन फेसिंग या आउट फेसिंग की आपको वीडियो दिए हैं, इसमें मैंने इन एंड आउट दोनों ले रखा है और इसके साथ दो वेरिएबल्स आपके अटैच होंगे। तो जानेंगे कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको भी पैनिक लेने की जरूरत नहीं और कहाँ पे आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत होगी ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये पज़ल का वीडियो होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सेंटर या आउट सेंटर के हमने वीडियोस देखे हुए हैं। इसमें हम दोनों तरह के देखेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहे कि इन सेंटर एंड आउट सेंटर दोनों फेसिंग हैं तो आपको कैसे इसको करना होगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और नोटिस करिएगा कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्या कुछ हैं जो चीज़ें हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली देखनी होगी, मैनेज करनी होगी अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ताकि आप आसानी से इस पज़ल को सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जो स्क्रीन है या फिर यूट्यूब की सेटिंग में से जा कर के इसे आप हाई क्वालिटी पे कर लीजिएगा, क्योंकि अगर लो क्वालिटी होगी तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिखे ना। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 8 friends, Michael, Saina, Jackson, Fawad, Brittany, Hong, Rahul and Anand are reading different books sitting around a circular table. 4 of them facing the center of the table and the rest away from the table. The 8 books are Shining, Jane Eyre, Hamlet, Animal Farm, Atlas Shrugged, Jurassic Park, Twilight and The Alchemist। ये आपकी 8 बुक्स हैं जिनको ये पढ़ रहे हैं। ये 8 पर्सन्स हैं और कहा जा रहा है कि 4 जिसमें से क्या हैं फेसिंग द सेंटर, किसी टेबल के आपके सेंटर को फेस कर रहे हैं और बाकी के जो बचे 4 हैं वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपको पर्सन्स को साथ साथ बैठाना ही है, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि सारे के सारे आपके सेंटर फेसिंग नहीं है। ना तो इनमें ऐसा कोई क्रम है कि शुरुआत के 4 सेंटर फेस में और आखिरी के 4 आपके बाहर फेस कर रहे हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा और साथ ही साथ ये 8 बुक्स भी हैं, इनको भी साथ साथ में अरेंज करना होगा। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने लिया है फेसबुक ग्रुप से। अपने फेसबुक ग्रुप में किसी ने अपलोड किया हुआ था एक पीडीएफ, जहां से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो आप लोग भी अगर फेसबुक ग्रुप से अभी तक जुड़े नहीं हैं स्टडी स्मार्ट के, तो आज ही जुड़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहां पे फ्री में उपलब्ध हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पोस्ट करते रहते हैं क्वेश्चंस को, रीजनिंग के पीडीएफ्स को शेयर करते हैं। आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ये जो 9 कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिले, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, सब लोगों को अरेंज करना होगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए कि आप एक सर्कुलर टेबल यहाँ पे बना लीजिए। ठीक है, और 8 पोजीशंस यहाँ पे दिखा दीजिए। 1 2 ये 3 और 4, ये 5 और 6, 7 और 8। अभी ये नहीं पता है कौन सा इन फेसिंग है कौन सा आउट फेसिंग है, तो इसलिए इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब पहली कंडीशन पढ़िए क्या है। द पर्सन रीडिंग एनिमल फार्म इज सिटिंग at the second position to the left of the person who is reading the Shining। अब कह रहे हैं कि जो पर्सन द शाइनिंग पढ़ रहा है उसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे वो पर्सन बैठा है जो कि एनिमल फार्म बुक को पढ़ रहा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है पहले पार्ट में क्या कि जहां भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच ये सब मिलता है, ये हमेशा जो सेकंड पर्सन होता है उसको इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पे एनिमल फार्म वाले नहीं, बल्कि इस वाले पर्सन के लिए बात हो रही है कौन द शाइनिंग पढ़ रहा है। और अगर कहीं पर एंड बट मतलब कोई भी कंजंक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है तो वो हमेशा जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको इंडिकेट करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो ये कंडीशंस लिखी जाती हैं वो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए, और अगर कंफ्यूजन है आपको तो आप सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का जो फर्स्ट पार्ट है उसको जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, आपको पूरा आइडिया क्लियर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए, हमको ये नहीं पता है इन दोनों में से कौन सा इन फेसिंग है। एनिमल वाला बाहर की तरफ चेहरा करके बैठा है या फिर आपका शाइनिंग वाला अंदर की तरफ, या किधर है, तो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या मानना होगा कि मान लेता हूँ अगर मैं द शाइनिंग मतलब जो यहाँ पे द शाइनिंग बुक को पढ़ रहा है वो यहाँ पे बैठेगा इस पोजीशन पे, तो क्या होगा कि अगर ये अंदर की तरफ फेस करता हुआ होगा तो इसका लेफ्ट किधर जाएगा, इधर। तो एनिमल फार्म वाला कुछ यहाँ पे आके बैठेगा। लेकिन अगर ये बाहर फेस करता हुआ बैठेगा तो क्या होगा, एनिमल फार्म वाला इस पोजीशन पे आके बैठेगा।
तो दोनों ही केस के लिए आपको 2 डायग्राम बनाने होंगे, तो एक डायग्राम आप और बना लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार हम मान लेंगे कि ये अंदर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है और एक में मान लेंगे कि ये बाहर की तरफ फेस करके बैठा हुआ है, तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें हम मानते हैं कि अंदर की तरफ फेस करता हुआ बैठा है, तो ये ऐसे बना लीजिए एरो, ताकि पता चले ये इन फेसिंग है, इन सेंटर की तरफ ये आपका फेस है इसका। तो अगर ये यहाँ पे होगा तो इससे लेफ्ट सेकंड हैंड में यहाँ पे कौन होगा? एनिमल फार्म, जो पर्सन पढ़ रहा होगा बुक, वो होगा। लेकिन अगर ये बाहर की तरफ फेस करता हुआ होगा द शाइनिंग वाला, तो इसका लेफ्ट कहाँ पे होगा? इधर होगा, तो एनिमल फार्म वाला कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन को पढ़िए क्या है। जैक्सन इज रीडिंग एटलस श्रग्ड एंड सिटिंग एट द थर्ड पोजिशन टू द राइट ऑफ ब्रिटनी। अब ये पता है कि जैक्सन क्या पढ़ रहा है और ये कहाँ पे बैठा है? ब्रिटनी के राइट में थर्ड साइड पे। अब हमको ब्रिटनी की पोजीशन नहीं पता है वो कहाँ पे है, तो इसको आप होल्ड रखिए, लेकिन आप इतना नोट कर लीजिए कहीं पे कि जैक्सन पढ़ क्या रहा है? एटलस श्रिग्ड। तो मैं यहाँ पे ऐसे नोट कर लेता हूँ, ये आपका क्या है? जैक्सन, जैक ऐसे लिखता हूँ और ये पढ़ क्या रहा है? एटलस श्रिग्ड। ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिख लिया है। ओके, अब थर्ड वाली कंडीशन पढ़िए क्या है। हॉन्ग इज रीडिंग हैमलेट and sitting at a position diametrically opposite to Michael who is facing away from the table। फिर से देखिए यहाँ पे who का प्रयोग हुआ है। who का मतलब यहाँ पे क्या होगा? माइकल के लिए बात हो रही है, ना कि हॉन्ग के लिए, इसीलिए मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्या है? जैक्सन इज रीडिंग एटलस श्रग्ड एंड सिटिंग एट द थर्ड, एंड मतलब ये जैक्सन के लिए बात हुई है, एंड आ रहा है इसलिए। ठीक है, तो ये आपका माइकल के लिए पहली। अब इसमें क्या क्या कंडीशंस पता है? माइकल और ये हॉन्ग बैठेंगे कहाँ, ये तो हमको एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें पता है उसको देख लीजिए। कि हॉन्ग क्या पढ़ रहा है? हैमलेट। तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको कि हॉन्ग क्या पढ़ रहा है? हैमलेट। और क्या है? डायमेट्रिकली अपोजिट है, मतलब हॉन्ग और माइकल जो है वो आपके डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे। मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ पे हॉन्ग होगा तो यहाँ पे माइकल होगा, कुछ इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, तो ये आपको पता है कि एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो इसको भी आप बना सकते हैं अपने समझने के लिए, क्योंकि आपको ही समझना है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। फिर और क्या पता है कि माइकल क्या है? फेसिंग अवे फ्रॉम द टेबल। और माइकल कहाँ पे फेस करता है? अवे। अवे के लिए मैं अप एरो ये बनाता हूँ, अगर इन होगा या फिर टू द सेंटर फेसिंग होगा तो मैं डाउन एरो बनाता। ठीक है, ये मेरी अपनी कार्यविधि है करने की। ऐसे आप अपने लिए डेवलप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। ओके, फिर हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला। ब्रिटनी इज रीडिंग द एल्केमिस्ट। अब ब्रिटनी क्या पढ़ रही है? एल्केमिस्ट पढ़ रही है। तो ब्रिटनी क्या पढ़ रही है? द एल्केमिस्ट। ये मैंने ऐसे बना लिया। फिर पढ़ते हैं पांचवा। फवाद इज सिटिंग एट द सेकेंड पोजिशन टू द राइट ऑफ ब्रिटनी एंड रीडिंग एनिमल फार्म। अब देखिए, अब ये पता चल गया एंड यहाँ पे मतलब क्या? ब्रिटनी के लिए नहीं आया, किसके लिए आया? मैंने क्या बताया था, जब भी एंड आएगा तो फर्स्ट पर्सन मतलब फवाद के लिए आया है। जिसके बारे में बात करें, कहाँ पे बैठा है? ये बैठा है आपका सेकंड पोजीशन पे, राइट ऑफ द ब्रिटनी, ब्रिटनी के राइट में सेकंड पोजीशन पे, और पढ़ क्या रहा है? एनिमल फार्म। अब हमको ये पता है एनिमल फार्म की पोजीशन क्या है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अब हम इसको लेकर के चल सकते हैं। अब यहाँ पे हमको पता है एनिमल फार्म पढ़ने वाला कौन है? फवाद। तो हम ऐसे बना लेते हैं, फवाद का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसको नाम को मैं ब्रैकेट में रखूंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर फवाद यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में हो क्या सकता है कि आप जो ये होगा कहाँ पे होगा? कि ब्रिटनी के राइट में सेकंड पोजीशन पे होगा। तो ऐसे केस में अगर आप देखिए, अगर फवाद ये आपका है और ये अगर इन सेंटर फेसिंग होगा, मतलब अंदर की तरफ फेस करता हुआ होगा, तो ये ब्रिटनी के राइट साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड में ब्रिटनी बैठी होगी सेकंड पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या है? द शाइनिंग वाला पर्सन बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या? अब ये हमको पता है कि ब्रिटनी क्या पढ़ रही है? ये आपका पढ़ रही है टीए। टीए का मतलब क्या? द एल्केमिस्ट। द शाइनिंग तो पढ़ नहीं रही है, मतलब यहाँ पे ब्रिटनी नहीं आ सकती है। इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिटनी के आने की केवल एक ही जगह है, वो ब्रिटनी कहाँ पे आ सकती है? कुछ इस पोजीशन पे आ सकती है। ठीक है, ब्रिटनी यहाँ पे आ सकती है और ये पढ़ क्या रही है? द एल्केमिस्ट। तो इस पोजीशन पे आने का मतलब क्या होगा ब्रिटनी के? कि ब्रिटनी आप कि हमेशा ये इन सेंटर फेसिंग ही होगी, तभी इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे ये फवाद बैठा हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों फवाद से सेकंड पोजीशन आपको देखनी है, दोनों चेक कर लीजिए। एक पे तो आपका द शाइनिंग वाला है, तो वहाँ पे तो आ ही नहीं सकती ब्रिटनी, तो एक ही जगह पे आ सकती है। कहाँ पे? यहाँ पे। और यहाँ पे आने का मतलब क्या होगा कि ब्रिटनी के राइट हैंड साइड में फवाद बैठा है, तो राइट हैंड साइड तभी हो सकता है जब ब्रिटनी अंदर की तरफ फेस करके बैठी हो। ये रीजनिंग आपको यहाँ पे अपनी लगानी होगी, ये दिया नहीं गया, ये आपको खुद से लगाना होगा। और हमने देखा था ब्रिटनी से जुड़ा हुआ कुछ यहाँ पे सेकंड वाले में क्या देखा था कि जैक्सन इज रीडिंग एटलस श्रग्ड एंड सिटिंग एट द
थर्ड पोजीशन टू द राइट ऑफ ब्रिटनी। अब इस केस में क्या है, इसी वाले पहले वाले डायग्राम में चल रहा हूं कि राइट साइड में थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, जैक्सन बैठा है जो कि एटलस श्रग्ड पढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ किसको, जैक्सन को, और ये क्या पढ़ रहा है, एटलस श्रग्ड। ठीक है, ये बना पहले के लिए। इसी तरह हम दूसरे वाले के लिए आ जाएं, यहाँ पर भी आएंगे तो यहाँ पे आपका नहीं बैठा हुआ मिलेगा। तो ब्रिटनी इस केस में कहाँ पे होगी, यहाँ पे ही होगी ब्रिटनी। ठीक है, ब्रिटनी बनाते हैं और ये पढ़ क्या रही है आपका, द एल्केमिस्ट। लेकिन अब यहाँ पे राइट पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो अगर ये इन सेंटर फेसिंग होगा तो ये आपका जो ये आपका फवाद जहाँ पे बैठा हुआ है ये इसके लेफ्ट में पड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्रिटनी बाहर की तरफ फेस करते हुए होगी, तभी इसके राइट में आएगी। और इसी के राइट में थर्ड पोजीशन पे आपका कौन बैठा हुआ है, जैक्सन। तो जैक्सन को भी हम बना देते हैं ऐसे, और ये पढ़ क्या रहा है जैक्सन, तो जैक्सन पढ़ रहा है एटलस श्रग्ड। देखिए अभी तक दोनों डायग्राम एकदम सही बन रहे हैं, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोनों में से कोई ना कोई एक डायग्राम आपका आगे चल के गलत होगा, देखना उसी को है। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। मतलब ये दूसरा वाला जो हमने होल्ड पे रखा था ये भी आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे अगर आप खुद से देखिए, ये जो तीसरी वाली कंडीशन है, हॉन्ग वाली और एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, तो ऐसे केस में केवल यहाँ पे एक ही पोजीशन बचती है, ये वाली पोजीशन, एक ये वाली और एक ये वाली। बाकी और किसी पोजीशन पे मान लीजिए हॉन्ग को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे जैक्सन नहीं आ पाएगा, ना तो यहाँ पे हॉन्ग को रखेंगे तो यहाँ पे जैक्सन नहीं आ पाएगा। बाकी सारी फिल हो गई, केवल एक ही पोजीशन खाली है। लेकिन इसमें ये नहीं पता है कौन सा हॉन्ग होगा और कौन सा माइकल होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका हॉन्ग हो सकता है या फिर माइकल हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे या तो हॉन्ग हो सकता है या तो माइकल हो सकता है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक यही कहानी इधर होगी, लेकिन इधर ये वाली जो पोजीशंस खाली हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा हॉन्ग होगा या तो माइकल होगा, या फिर यहाँ पे हॉन्ग होगा या तो माइकल होगा। अंदर इसलिए लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना, बाहर वही आउटकम हम लिखते हैं जो एकदम क्लियर पता होते हैं कि बस उनकी पोजीशन फिक्स है। और देखिए क्या है, बोथ हॉन्ग एंड जैक्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम द टेबल। अब ये पता है कि हॉन्ग और जैक्सन दोनों क्या हैं, अवे फ्रॉम द टेबल आपके फेस कर रहे हैं। तो जैक्सन के लिए भी आप बना दीजिए क्या, बाहर यहाँ पे, और इधर भी बना दीजिए बाहर की तरफ ये फेस कर रहा है। ठीक है, अभी हॉन्ग का पोजीशन क्लियर नहीं इसलिए हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये पता चल गया है कि हॉन्ग और माइकल दोनों ही अवे फेस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे अगर इस वाले डायग्राम में आप देखिए तो आपको जैक्सन का पता चल गया अवे फेस कर रहा है, हॉन्ग और माइकल का पता चल गया अवे फेस कर रहे हैं। 3 तो पता चल गए, एक और कोई होगा जो अवे फेस कर रहा होगा, बाकी सब अंदर ही फेस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्या है, माइकल इज़ नॉट रीडिंग जुरासिक पार्क। कि माइकल के बारे में ये पता है कि वो जुरासिक पार्क तो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो जुरासिक पार्क वो नहीं पढ़ रहा है, ये आपको पता चल गया। फिर क्या है, साइना इज सिटिंग एट द सेकेंड पोजिशन टू द राइट ऑफ द राहुल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि साइना कहाँ पे बैठी है, राहुल के राइट हैंड साइड पे बैठी है सेकंड पोजीशन पे। तो राहुल कहाँ पे होगा ये आपको डिसाइड करना होगा, तो उसके राइट हैंड साइड पे साइना को बैठाना होगा। तो ये अभी कुछ पता नहीं, तो इसको हम होल्ड करते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, राहुल who is reading Twilight is sitting at the third position to the right of the Hong and facing away from the table। अब ये पता है कि राहुल कैसा फेस कर रहा है, बाहर की तरफ फेस कर रहा है, और कहाँ पे बैठा, और ये भी पता है कि राहुल पढ़ क्या रहा है, राहुल पढ़ रहा है ट्वाइलाइट को। ठीक है, ट्वाइलाइट पढ़ रहा है, बैठा कहाँ पे, हॉन्ग के राइट में थर्ड पोजीशन पे। अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि इन केस अगर आप हॉन्ग को यहाँ पे बैठाते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है, हॉन्ग या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ, दोनों में फिट करा के देखते हैं। हॉन्ग अगर यहाँ पे बैठता है तो इसका अब हॉन्ग को पता है कि आपका क्या बाहर की तरफ फेस करता हुआ है, तो बाहर की तरफ फेस करता हुआ होगा तो इसका राइट कहाँ पे होगा, तो 1 2 3 इस पोजीशन पे आपका आ जाएगा इसका राइट। तो यहाँ पे आपका राहुल बैठ सकता है, जगह खाली है। इन केस अगर हॉन्ग यहाँ पे होता है तो राइट आपका फेस करेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो एनिमल फॉर्म है और फवाद बैठा हुआ है, तो राहुल यहाँ पे तो बैठ नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस वाले डायग्राम में केवल एक ही पोजीशन है कि हॉन्ग यहाँ पे आ जाए, बाहर फेस करता होगा, तो राहुल आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये भी आपका क्या होगा, बाहर फेस करता हुआ होगा। और ये पढ़ क्या रहा है, ट्वाइलाइट पढ़ रहा है, और हॉन्ग क्या पढ़ रहा है आपको पता है, हैमलेट पढ़ रहा है। तो ये मैं हैमलेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस पोजीशन से आपको ये भी पता चल जाता है कि माइकल कहाँ पे बैठा होगा, माइकल कुछ यहाँ पे बैठा होगा। अब कुछ एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करके देखते हैं। अगर मान लेते हैं हॉन्ग आपका इस पोजीशन पे होगा तो बाहर की तरफ फेस करता हुआ होगा, तो इसके राइट में थर्ड साइड पे देखिए तो यहाँ पे पहले से ही द शाइनिंग है, तो यहाँ पे राहुल तो आ नहीं सकता क्योंकि वो ट्वाइलाइट पढ़ रहा है।
फिर अगर हॉन्ग को हम यहाँ पे बैठाते हैं तो इसके राइट पोजीशन में हम जाते हैं तो 1 2 3, तो यहाँ पे ब्रिटनी बैठी हुई है, तो यहाँ भी राहुल नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला डायग्राम किसी भी कंडीशन में आपका आगे फॉलो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस क्या हो गई, मिसमैच हो गई। तो आपके सामने बस एक ही डायग्राम बचा हो, इसी को आपको सेट करना है। राहुल की पोजीशन पता है और राहुल से हमको पता है साइना की पोजीशन पता चल जाएगी कि राहुल के राइट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन पे कौन बैठी है, साइना। तो राहुल बाहर की तरफ फेस करता हुआ बैठा है, तो साइना कहाँ पे आ जाएगी, इस पोजीशन पे आ जाएगी, द साइन की जगह। ठीक है, यहाँ पे कौन आ गई, साइना। अब एक ही पोजीशन खाली है, यहाँ पे कौन होगा, तो बाकी का जो बचा हुआ है कौन, आनंद होगा। तो आनंद यहाँ पे बैठ जाएगा। और ये पढ़ क्या रहा होगा, माइकल तो अब जुरासिक पार्क पढ़ नहीं सकता है। तो अब बुक में देखिए तो केवल 2 ही बुक्स आपके सामने यहाँ पे बची हुई हैं, एक तो है ये जेन आयरी और एक है जुरासिक पार्क। तो जुरासिक पार्क माइकल पढ़ नहीं सकता, तो ये आपका दूसरी बुक पढ़ेगा जो कि बाकी हुई है, और ये आपकी आनंद जो है वो जुरासिक पार्क को पढ़ेगा। तो ये आपकी कंडीशन इस तरीके से फुलफिल होती हैं, और पूरा डायग्राम हमने इस तरीके से इसको बना लिया। तो ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, आपका 2 वेरिएबल्स के साथ में इन एंड आउट फेसिंग करके। तो आसानी से हमने इसको कर लिया। बस जो कुछ छोटी छोटी बातें उसको अगर आप ध्यान में रखिए और कुछ आपको रीजनिंग अपने से लगानी होगी। जैसे यहाँ पे ब्रिटनी की पोजीशन आपको पता करनी होगी, ये इन फेसिंग है आउट फेसिंग है। ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और नहीं बता लग पाता है, फिर दिक्कत होती है। तो इसको आप इतना समझ के रखिएगा कि एक दूसरे से कैसे आपको कनेक्ट करना है वैल्यूज़ को। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी जैसे हु एंड बट विच, ये सारी चीज़ें इनको आप अच्छे से समझ के रखिए और अपना एक मेथड बनाइए, कहीं भी कंफ्यूज ना होइए। इसलिए ठीक है, अपने कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाए। जैसे अगर मुझे दिखाना है कि आउट फेसिंग है तो मैं अप एरो बनाता हूँ, इन फेसिंग है तो डाउन एरो बनाता हूँ। तो ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं, आपके भी हो सकते हैं या आप अपने से खुद कोई नया भी बना सकते हैं। लेकिन कोई भी एक रूल बनाइए तो उसे फॉलो करिए, ताकि आपको बार बार उन्हें चेंज करके याद ना रखना पड़े, ना तो आप कंफ्यूज हों। तो अब अरेंजमेंट हमने कर लिया, अब इसके आधार पे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है, क्या मैं पूछ लूँ कि बताइए जैक्सन के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो जैक्सन के अपोजिट में कौन है, आनंद बैठा हुआ है। तो इसको आपको बस टिक करना है, देखना है बस। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि 2 लोग किसी तरह आपके मैच हो रहे हैं, कौन सा ऐसा है जो मिसमैच है। जैसे माइकल और हॉन्ग कह दूं, ब्रिटनी और साइना को कह दूं, और यहाँ पे जैक्सन और राहुल को कह दूं। तो देखिए माइकल और हॉन्ग, ब्रिटनी और साइना अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जैक्सन और राहुल आपके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो बस अब क्वेश्चंस को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है माइकल कौन सी बुक पढ़ रहा है, तो आप बता सकते हैं जेन आयरीज ये पढ़ रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से बता पाएंगे जब आप अपने आप इस अरेंजमेंट को पूरा कर लेंगे। अगर मैं बात करूं टोटल टाइम इस अरेंजमेंट को पूरा करने में कितना लगना चाहिए था, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 मिनट लगने चाहिए थे इसको पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, तो 3 मिनट से ज़्यादा अगर लगते हैं, अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करिए, जिससे कम समय में आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अभी इसके बाद मैं आपके सामने एक और पजल लाऊंगा, जो कि आपकी बॉक्स पजल ही होगी। काफ़ी लोग उसमें परेशान हो रहे हैं, उसको भी हम करके देखेंगे कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे और कहाँ पे पॉइंट है, जो लॉजिक है उसको आपको फिट करना है या फिर समझना है। एक लॉजिक अगर आपने मिस कर दिया तो उसके हिसाब से आप पूरा क्वेश्चन भी मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके पास भी कोई अगर ऐसा है पजल तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेल आईडी पे, और उस क्वेश्चन को अगर मुझे समझ में आया कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है तो मैं उसे आगे डिस्कस करूंगा वीडियो बना करके। तो कमेंट करके बताइएगा, और आप खुद से भी इसको ट्राई करके देखिएगा, आपका आता है कि नहीं आता है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कितना टाइम लगा है ये जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको और अगर चाहिए तो आप स्टडी स्मार्ट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे मैं इस तरह के सारे जो पजल्स हैं वो पोस्ट करता रह रहा हूँ, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी उससे हो सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।